अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली व्लॉग टीवी में प्रॉपर्टी के एक नए व्लॉग के साथ खुशामदीद कहता हूँ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तकरीबन बहुत सारे रोड्स और रिहायशी इलाके, हाउसिंग सोसाइटीज अल्हम्दुलिल्लाह हम कवर कर चुके हैं। बहुत सारे दोस्तों का गिला था कि यार आप रवात वाली साइड पर नहीं जाते, जीटी रोड वाली साइड पर नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। और अब जैसे जैसे रावलपिंडी रिंग रोड की इनोग्रेशन ऑपरेशनल होने का वक्त करीब आता जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं कि फैजाबाद वाला जो अड्डा है, पीर वदाई वाला अड्डा है, और बहुत सारी तजारती मंडियां भी रवात वाली साइड पर शिफ्ट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही रिंग रोड ऑपरेशनल होगा तो यार ये डिसाइड किया गया कि चलें अब आपको जीटी रोड का भी टूर करवाएं और यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से भी आगाह करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा फर्दर भी लोकेशन को गाइड करता चलूं, स्पेशली वो दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से नहीं है, पिंडी और इस्लामाबाद यानी कि शहर इक्तदार में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो जनाब, सदर से आते हुए, सदर रावलपिंडी का एक सेंट्रल पॉइंट है। आप जब बैरिया टाउन डीएचए वाली साइड पर जाते हैं, यानी कि जीटी रोड पर जब आप एंटर होते हैं, वहां से हमने बेसिकली सफर का आगाज किया था। जैसे ही अयूब नेशनल पार्क क्रॉस करते हैं, एक ब्रिज आता है, उसके बाद से यानी कि बैरिया और डीएचए जहां से हाउसिंग सोसाइटीज स्टार्ट होती हैं, वहां से हमने सफर का आगाज किया था। और यहाँ पर अभी तकरीबन हम डीएचए के पास पहुंच चुके हैं। बेसिकली इस रोड के ऊपर डीएचए 1, डीएचए 2, डीएचए 3, 4, 5 सारे के सारे डीएचए जीटी रोड पर ही आते हैं। ठीक है, ये अब आप देख रहे हैं कि ये बैरिया की एंट्रेंस है। बैरिया टाउन फेज 1, 2, 3, 4, ये जो आपने लेफ्ट साइड के ऊपर इसका एक एंट्री पॉइंट देखा ना बैरिया का, ये फेज 4 यहाँ पर है। जबकि आपका जो फेज 7 और फेज 8 इसी जीटी रोड की राइट साइड पर है। ठीक है, यहाँ से जब आप यू टर्न लेते हैं तो राइट साइड पर आप फेज 7 और 8 चले जाते हैं, और फेज 7 और 8 काफी बड़ा जो एरिया है। ठीक है, उस हवाले से हम सेपरेट एक डेडिकेटेड व्लॉग बना चुके हैं। आप अगर उन व्लॉग्स को भी देखना चाहते हैं या रावलपिंडी और इस्लामाबाद में किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप उस सोसाइटी का नाम लिखा करें। फॉर एग्जांपल बैरिया टाउन फेज 8, आगे आपने स्पेस देना है और अली व्लॉग टीवी, ये यूट्यूब के ऊपर सर्च आइकॉन के ऊपर जाकर आपने ये पेस्ट कर देना है या राइट करना है। तो इंशाल्लाह उस सोसाइटी के हवाले से आपको तमाम तर डिटेल्स कि वहां पर क्या पानी, बिजली, गैस वगैरह वगैरह, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये एक और भी बैरिया टाउन का ही प्रोजेक्ट है, ग्रीन वैलीज गालबन नाम है, बैरिया गार्डन, और ये भी जीटी रोड पर आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया सबसे ज्यादा डीएचए के प्रोजेक्ट्स हैं, वो आगे चलकर उस हवाले से भी बात करेंगे। और रास्ते में मजीद भी जो हाउसिंग सोसाइटीज आएंगी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट या पॉपुलर प्लेसेस आएंगी, उस हवाले से भी आपको नो हाउ देंगे, ताकि जब भी आप यहाँ पर आए तो आपके पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो। अच्छा, यहाँ से एक छोटा सा रोड कनेक्ट कर रहा है, यहां पर नहीं आपने लेफ्ट साइड पर जाना, यहां पर भी एक और हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें जिसको हुमक मॉडल टाउन कहते हैं, HUMAK हुमक। ठीक है, और सेहाला वाली साइड भी आगे कनेक्ट होती है। ये इस्लामाबाद का एक और एरिया है, यहाँ पर भी हम किसी दिन इंशाल्लाह आपको टूर करवा देंगे। बहरहाल इसी रोड पर ही आपने रहना है। ठीक है, आगे जो मैं पॉपुलर प्लेसेस की बात कर रहा हूँ ना, उसमें आपका गीगा मॉल आ जाता है। ठीक है, काफी मशहूर मॉल है। यहाँ पर आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसको कहते हैं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसको नाम दिया गया है। ठीक है, और गीगा मॉल के सामने एक और हाउसिंग सोसाइटी है जी बिल्कुल ऑपोजिट, जिसको जराज हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं, वो भी इसी रोड की राइट साइड पर आती है, और उनका अपना एक मॉल है जिसको जीटा मॉल भी कहते हैं। तो गीगा मॉल और जीटा मॉल ना, जो दो मॉल्स हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, जराज हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से भी इंशाल्लाह हम आपको अपडेटेड टूर करा देंगे। अलबत्ता उससे पहले भी हमने एक टूर किया हुआ है, उसकी भी वीडियो इसी चैनल के लॉन्ग वीडियो सेक्शन के ऊपर मौजूद है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बुनियादी सहूलियात के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से। अब ये सी बात है, बहुत सारी सोसाइटीज हैं, हर सोसाइटी का अपना रेट है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम प्रिसाइसली स्पीकिंग यानी मुख्तसर तौर पर, जैसे कि
मरला रेट ऑन एवरेज करके भी आपको बताते हैं, ताकि आपकी पॉकेट उस चीज को इजाजत देती है, नहीं देती, या अल्लाह करता है इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर आपके पास पैसे होते हैं, बजट होते हैं, तो आपके पास इंफॉर्मेशन तो पहले से हो ना। अच्छा जी, डीएचए यहाँ पर 2 स्टार्ट हो चुका है। इसके बेसिकली 3 गेट्स हैं। यही रोड यानी कि लेफ्ट साइड पर ही आपको गेट 1 2 3, गेट 1 आपने देख लिया, आगे गेट 2 आएगा, इसी का गेट 3 आएगा। ठीक है, ये डीएचए 2 की बात हो रही है। ठीक है, और जो डीएचए 1 है ना, वो मैंने आपको बता दिया जहां से हमने सफर का आगाज किया था ना, तो बैरिया और डीएचए वो आपको राइट साइड पर ही मिल जाती हैं। जैसे कि फेज 7 8 आपका इसी रोड के राइट साइड पर है ना, बैरिया की बात कर रहा हूँ। इसी तरह डीएचए 1 और 4 भी आपके राइट साइड पर आ जाते हैं। ठीक है, और डीएचए 5 भी आगे आएगा। डीएचए 5 का बल्कि मैं आपको टूर भी करा दूंगा, क्योंकि वहां पर अभी मशीनरी लगी हुई है। उसके हवाले से भी मैं आपको गाइड कर दूंगा कि क्या वहां पर अभी करंट सूरत हाल है। ठीक है, और डीएचए 3 भी यहाँ पर ही है। ठीक है, तो डीएचए के हवाले से बेसिकली जीटी रोड मशहूर है। लोग सोच रहे होते हैं यार पता नहीं डीएचए 1 एक किस साइड पे है, डीएचए 2 किस साइड पे है। आप इस रोड पर आ जाए ना, आपको सारे के सारे डीएचए मिल जाएंगे। डीएचए 2 का हम बाय द वे पहले विजिट कर चुके हैं, उस हवाले से भी वीलॉग चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो यार बुनियादी सहूलियात की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, ये तमाम चारों बेसिक फैसिलिटीज या बेसिक अमेनिटीज मौजूद हैं। पहले एक टाइम था लोग कहते थे पानी, बिजली, गैस। अब जो चौथी फैसिलिटी या बेसिक अमेनिटी है ना, वो इंटरनेट। में इसलिए अक्सर औकात में कहता हूँ कि यार आप शायद पानी बिजली के बगैर तो गुजारा कर लें, लेकिन आप इंटरनेट के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चों से भी पूछे ना, तो वो भी जब इंटरनेट नहीं होगा तो वो भी फ्रस्ट्रेट आपको नजर आएंगे। और ये एक दुख की बात भी मैं समझता हूँ कि काफी अफसोस की बात है कि यार आज वो दौर ही नहीं रहा। आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो पिछली सदी में जिंदगी गुजार के आ चुके होंगे। मेरा मतलब कहने का ये है कि 90s 80s 70s 60s इवन के 50s के दौर में भी आपने टाइम गुजारा होगा कि उस टाइम पेरेंट्स का और बच्चों का एक अच्छा बॉन्ड होता था, एक अच्छा कनेक्शन होता था। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग भी सोच रहे होंगे कि यार हमारा कंटेंट तो प्रॉपर्टी से रेलेवेंट है, तो ये रोजमर्रा के हवाले से बातें हमने इसमें शामिल की हैं। देखिए, हमारी कोशिश ये होती है कि आपको मोटो व्लॉग बनाकर पूरा का पूरा एरिया भी दिखाया जाए, प्रॉपर्टी से रेलेवेंट भी बात की जाए, और रोजमर्रा के हवाले से भी गुफ्तगू की जाए, ताकि आप बिल्कुल भी बोर ना हो। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये चीजें भी बहुत ही जरूरी हैं डिस्कस करने के लिए। जैसा कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ। अच्छा, बाय द वे ये इसका डीएचए फेज 2 का गेट 2 आ गया, साथ ही इसके आपका गीगा मॉल, यानी कि आपको शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेली जो रोजमर्रा जिंदगी की खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो हम बात ये कर रहे थे कि यार मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि यार आपके बच्चों का व्हीकल एक्सपेंस जो है आपके रेजिडेंशियल एरिया से कम होना चाहिए, बल्कि ना होने के बराबर होना चाहिए। वॉकिंग डिस्टेंस पर अगर स्कूल होगा तो आपके बच्चों का जो अखराजात हैं गाड़ियों की सूरत में, व्हीकल की सूरत में, वो भी बच जाती हैं। तो ये वो बातें होती हैं कि यार जिसमें हमें जो है ना आज के दौर में तवज्जो देने की जरूरत है। आप अच्छे अच्छे रेजिडेंशियल एरियाज में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप डीएचए इतना जबरदस्त नाम है, इतनी अच्छी वहां पर लाइफस्टाइल है, तो क्या फायदा ऐसी लाइफस्टाइल का कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स भी मोबाइल पे लगे हुए हैं सुबह से शाम तक, और बच्चा भी लगा हुआ है, कोई पता नहीं है कि क्या एक्टिविटी चल रही है। और जो है यानी कि बच्चों की ग्रूमिंग जो है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, आसान लफ्जों में। एनीवेज आगे चलते हैं जी, बात करते हैं यहाँ पर इन्हीं रिहायशी इलाकों के सराउंडिंग के एरियाज की पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट तो हमने बता दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, 3 चीजें कंसिडर की जाती हैं, जिसमें आपका एजुकेशनल सेक्टर, आपका कमर्शियल सेक्टर और आपका हेल्थ सेक्टर। आप जारी बात है कि जिंदगी है, बीमार तो होते हैं। ठीक है, इंसान की जिंदगी सदा नहीं है इस दुनिया की, तो आपके घर के करीब अस्पताल या क्लिनिक होने चाहिए, जो कि इस रोड के ऊपर आपको मिल जाती हैं। आप देखें ना, माशाल्लाह यहाँ पर आपको दो मॉल्स मिल रहे हैं, ये गीगा मॉल और इसके बिल्कुल सामने ये जीटा मॉल की भी बिल्डिंग रेडी हो चुकी है, ऑपरेशनल हो चुकी है। ठीक है, मैं आने वाले दिनों में इस साइड पर जो जराज हाउसिंग सोसाइटी है, इस साइड पर एक डीएचए 3 और आगोश हाउसिंग सोसाइटी का एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एरिया। उस एरिया में भी आपको टूर करवाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यार कमर्शियल सेक्टर में ना आपको
तमाम तर यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं, वो हाउस होल्ड आइटम्स की बात हो, क्रॉकरी की हो, फूड की हो, ठीक है, मोबाइल एसेसरीज की हो, वो भी हाउस होल्ड में ही आजकल कंसिडर की जाती है, क्योंकि किसी को चार्जर चाहिए, बैटरी चाहिए, मोबाइल फोन्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। ज़्यादा आपको यानी कि सदर वाली साइड, इस्लामाबाद वाली साइड पर जाना नहीं पड़ता। और बाय द वे ये इस्लामाबाद है, ठीक है, इसको इस्लामाबाद में ही कंसीडर किया जाता है। इस्लामाबाद के 5 जोन है, खैर उस हवाले से हम आज के वीलॉग में डिस्कस नहीं करेंगे। अलबत्ता अब ये आप देख लें, ये DHA का गलबन गेट नंबर 4 है ये, ठीक है, ये 3 है या 4 है गलबन, ठीक है। तो DHA जनाब 1 2 3 4 5 ये भी यहाँ पर मौजूद है। और जो आपने गीगा मॉल देखा ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो जराज हाउसिंग सोसाइटी, यार क्या खूबसूरत प्रोजेक्ट है, प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट है, लेकिन वहां पर भी आपको बेहतरीन एक एनवायरनमेंट मिलता है, लश ग्रीन एनवायरनमेंट मिलता है। ये 7 स्टार एक मॉल बन रहा है, जैसे पीछे आपने एक बड़ी बिल्डिंग देखी ना, जिसको मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कहते हैं, ये देखें लेफ्ट साइड पर बन रही है। और यहाँ पर इमारात एक प्रॉपर्टी टाइकोन ही कह लें, उनके भी 1 2 प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और भी इस रोड पर जो है ना हाई राइज बिल्डिंग्स यानी कि कमर्शियल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन की बात हुई है तो यार यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है अच्छे चेन बेस्ड स्कूल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब हम बात कर रहे थे DHA 3 और आगोश एक हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है, AGOCHS कुछ इस तरह से एब्रीविएशन बनती है इसकी। तो उनके प्रोजेक्ट भी, या एक प्रोजेक्ट उसका यहाँ पे गलबन एक स्वां गार्डन जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर एक सोसाइटी है, उसके एडजेसेंट भी है, उस हवाले से भी हम एक वीलॉग पहले बना चुके हैं। तो यहाँ पर अब कुछ ट्रेवल डिस्टेंस की भी बात करें, आप सोच रहे होंगे कि यार हम सदर से बहुत आगे आ चुके हैं। यार एक्चुअली ना ये डबल रोड है और GT रोड कहा जाता है। यहाँ पर आपको अभी यहाँ जिस टाइम तक अभी हमने सफर किया ना यार, यहाँ पर आते हुए आपको 15 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। मैं बहुत ज्यादा स्लो ड्राइव करता हूँ, ये एक मोटो व्लॉग होता है, हमारी कोशिश होती है कि रोड के दोनों तरफ जो है ना आपका व्यू हो। मैंने जो है कैमरा भी वाइड एंगल शो किया है, ये आईफोन के साथ वीडियो रिकॉर्ड की जा रही होती है, तो इसमें वाइड एंगल कैमरा का भी ऑप्शन होता है, यानी कि जो आपकी स्क्रीन है ना वो दोनों राइट साइड ऑफ द रोड भी कुछ ना कुछ कैप्चर हो रहा होता है। क्योंकि मैं बिल्कुल अपनी लेन में चला रहा होता हूँ, बाइक की लेन ये होती है कि मैं सेंटर में रहकर चलाऊंगा तो दूसरी साइड भी कैप्चर हो जाएगी इजीली। अभी भी आपको राइट साइड का भी आइडिया थोड़ा बहुत हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर इस रोड पर ये जो फ्लाईओवर ना, टी चौक भी इसको बोलते हैं, तो यहाँ तक जो है ना वो डिस्टेंस आपको 15 मिनट से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पर समझ लें कि रबात जो है ना उसका आगे सारा का सारा रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। यहाँ पर ईद उल अजहा के मौके पर एक बड़ी मंडी लगती है, वैसे नॉर्मली भी यहाँ पर जो है जानवरों की मवेशी मंडी जिसको कहते हैं वो भी लगती है। तो यहाँ तक पहुंचते हुए सदर जो कि पिंडी का एक सेंट्रल पॉइंट है, वो आपको ज्यादा देर नहीं लगती। और ये जो ब्रिज बनाया ना, यहाँ से आप डायरेक्ट इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद के बाकी सेक्टर्स की तरफ भी इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये मैं अर्ली मॉर्निंग भी सफर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रैफिक जो है शायद कम आपको इस वजह से भी नजर आ रही हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ट्रैफिक इसलिए थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि यहाँ अब रिहायशी इलाके रवात के स्टार्ट हो जाते हैं। हम रवात में एंटर हो चुके हैं, ये रावलपिंडी का ही एरिया है रवात, ऐसा नहीं है कि रवात कोई शहर है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिटी भी यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि इस्लामाबाद में I-10 वाली साइड पर ना जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो वहां से स्विच कर दी गई है या थी, वो काफी टाइम हो गया, गलबन शायद 5 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया। तो रवात इंडस्ट्रियल स्टेट भी यहाँ पर है, वो एक यहाँ से ही लेफ्ट साइड पर एक रोड जाता है, वो जब आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सुबह का टाइम है, मैं आपको बता रहा था, तो यार नाश्ते का मैं सोच रहा था कि नाश्ता करूं और पेट्रोल भी कुछ डलवा लिया जाए। तो यहाँ पर जो है मुझे ज्यादा होटल्स तो मिले हैं, लेकिन शर्मारी टाइप यहाँ पर चावल वगैरह जो जो चिकन वगैरह वो ज्यादातर मिलता है। इस टाइम तो खैर वो भी नहीं मिलेगा। मेरा दिल कर रहा था कि यार मैं जो है ना राइस जरूर खाऊं, लेकिन उसके साथ चने हो। इनको पंजाबी में, हमारी पिंडी की जुबान में या पाकिस्तानी पंजाबी की जुबान में चावल छोले या छोले चावल भी कहते हैं। तो अभी तक तो मुझे होटल नहीं मिला, ये भी कुछ होटल्स वगैरह हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर ये। चले आगे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि यहाँ पर कुछ ढाबा तो मुझे नजर आया है। नो, आई डोंट थिंक सो, ये तो कोई बारबेक्यू का सेटअप है, तो यहाँ से भी हम मूव करते हैं। चले आगे चलते हैं और आगे पेट्रोल डलवाते हैं और
DHA 5 की तरफ आपको टूर करवाते हैं, क्योंकि नाश्ता जो है वो बाद में हो जाएगा और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई इस टाइम इस मेन रोड के ऊपर शायद इस तरह का कोई चाय पराठा या चावल छोले वाला कोई सिस्टम होगा। वो फिर ढूंढना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से पेट्रोल कुछ डलवाते हैं। वैसे तो फ्यूल टैंक अल्हम्दुलिल्लाह फुल ही होता है, क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फिर वो ये रिस्क लेना नहीं होता कि यार रिजर्व पे लगे। तो फ्यूल टैंक तो ऑलरेडी फुल है, लेकिन मेरा दिल है कि चलो 1000 का और इसमें ऐड कर लें, ताकि जो है सफ़र को जो है अपने एंड के ऊपर कोशिश तो यही होती है कि किसी किस्म की रुकावट ना हो। बाकी अल्लाह ताला की तरफ से अगर आजमाइशें आ जाएँ तो वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए। अल्लाह ताला महफूज रखे जी मुश्किलात से और हादसात से आप सब लोगों को भी। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है आपको DHA जो 5 है उसका भी थोड़ा सा टूर करवाते हैं। और यहाँ पर यार अब कुछ प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से भी आपको आगाह करूँ, DHA की कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर सपोज करें 5 मरले का प्लॉट है ना, वो आपको 1 करोड़ से नीचे नहीं मिलता। ठीक है, ऑन एवरेज भी हमने वो बात ही बीच में से माजरत स्किप हो गई कि ऑन एवरेज अगर बात करें ना, तो इस रोड पर आपको 5 मरला का प्लॉट 1 करोड़ से नीचे नहीं मिलता। हाँ, ये रोड जहां से कलर सईदा रोड स्टार्ट होता है ना, ठीक है, 2 कलर सईदा भी शायद उसको कहते हैं, वहां पर छोटी छोटी सोसाइटीज हैं। इंशाल्लाह जो आप लोगों का गिला है ना, रवात वाली साइड को मैंने कवर नहीं किया, वो सारी सोसाइटीज भी आपको कवर करेंगे, जिसमें रवात इनक्लेव है, KRL सोसाइटी है, और भी वहां पर छोटे छोटे गांव है। तो वो भी आपको इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में वो सारी सोसाइटीज का आपको टूर कराएंगे। वहां पर आपको 50-55 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता है। अब देखें ये इसी रोड के एडजेसेंट रोड है, और वो सोसाइटी जिनके मैंने आपको नाम बताई है ना, वो इसके साथ ही जुड़ी हुई है, ज्यादा दूर नहीं है। तो यार यहाँ पे मुझे कोई होटल नजर तो आया है, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई चाय पानी देख लें अगर हो, क्योंकि यार बगैर नाश्ते के ना फिर गुजारा नहीं होता। इधर चावल छोले शायद मुझे मिल जाए, तो इनसे पूछती हैं लाहौरी नाश्ता होपफुली इनके पास होना तो चाहिए। तो मैंने जब इनसे पूछा तो वो कह रहे हैं जनाब कि चावल छोले हमारे पास नहीं है। चलें अब जो है ना बिना टाइम वेस्ट किए आपको DHA 5 का भी टूर कराते हैं। और हम बात कर रहे थे यस प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से, और यहाँ पर इस रोड के हवाले से। तो यार ये रोड ना आगे से लेफ्ट साइड के ऊपर कनेक्ट हो रहा है, जहां से ये मवेशी मंडी का मैंने आपको जिक्र किया ना, तो वो कलर सईदा रोड कहते हैं। वहां पर वो करीबन 20-25-30 किलोमीटर आगे चले जाएं तो गाँव की जमीनें, जहाँ पर आप फार्मिंग कर सकते हैं, यानी कि डेयरी फार्मिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जानवरों के लिए एक अच्छा माहौल है, क्योंकि जाहिर बात है आपने खाली जानवर नहीं रखने होते, उसके साथ साथ उनकी फीड के भी अखराजात होते हैं। तो गांव का माहौल होना तो आपके ऑर्गेनिकली काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उनकी जो जानवरों की खुराक मिल जाती है, आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। तो लोग जहाँ पर भी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज के दौर में शिफ्ट होना चाह रहे होते हैं ना, ये मैंने बात इसलिए ऐड की कि लोग क्या करते हैं कि कारोबार का भी सोच रहे होते हैं कि उधर हमने कारोबार क्या करना है, और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये मैं कैमरा इसलिए इस साइड पर घुमा रहा हूँ कि गेट 5 DHA का यहाँ से स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, ये आप चेक कर लें, ये हम पहुंच चुके हैं DHA 5 के गेट पर। और जो लोग इस हवाले से भी जानकारी लेना चाह रहे थे कि यार क्या प्रोग्रेस सो फार है फेज 5 की, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब क्या प्रोग्रेस है। ये बिल्कुल GT रोड के ना सब समझ लिए सबसे एंड वाली साइड पे आता है। इसकी शायद 6-7 और भी शायद फेजेस हैं DHA के, वो आगे करके शायद आते हो, लेकिन अभी तक के सफर में ना हमने यहाँ तक ही कवर करना है। मशीन वगैरह लगी हैं, वीकेंड के ऊपर ये बेसिकली वीडियो शूट की गई है। और यहाँ पर जो है ना क्या बोलते हैं इनको, सर्वेयर्स वगैरह ये भी फिर रहे हैं, लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मशीनरीज वगैरह लगी हुई हैं, और बिल्कुल GT रोड के ऑपोजिट। ठीक है, बाकी अब आपकी अपनी चॉइस है यहाँ पर। वैसे मुझे तो अगर मेरे से पूछे ना, सराउंडिंग में यानी कि आप बाहर मेन रोड पर निकले ना, तो माहौल कोई इतना ज्यादा फिजिबल नहीं लगा कि भी जहाँ पर आप किसी सोसाइटी में रहें। तो बाहर जो है गाड़ियों की वर्कशॉप्स हैं, बाइक्स की वर्कशॉप्स हैं, मतलब थोड़ा सा आप जैसे DHA 2 देख लेना, उसके बाहर निकले तो आपको थोड़ा खामोश एरिया मिलता है, एक पेट्रोल पंप मिलता है, ज्यादा शोर शराबा नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल से ये रोड को कारपेटिंग का इसके बाद काम शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ मशीन अर्थ वर्क कर रही है, ग्राउंड लेवलिंग वर्क कर रही है। थोड़ा सा मैं आगे आ गया हूँ, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा स्टक भी हो गया हूँ, क्योंकि नीचे बजरी शजरी पड़ी हुई है। चलें कोशिश करते हैं यहाँ से निकलें, और अब वापसी पर आपको वो रोड जरूर दिखाते हैं जहाँ पर जिसको कलर सजदा रोड कहते हैं, और वहां से बहुत सारी छोटी छोटी सोसाइटी स्टार्ट होती है। अच्छा, आप पॉइंट समझें
सबसे अहम नुक्ता समझिए। अब यहाँ तो 1-1 करोड़ रुपए के प्लॉट्स हैं, अगर आप इसी से 1 किलोमीटर आगे चले जाते हैं, या मैक्सिमम चले 2 कर लें, 2 किलोमीटर आप आगे चले जाते हैं ना कलर सईदा रोड पर, वहां पर सोसाइटीज हैं, रवात इनक्लेव है, KRL है, कुछ गांव की जमीनें हैं। तो वहां पर आपको तकरीबन जो है वो 12 लाख 10 लाख रुपए मरला मिल जाती है। और कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर आपको 5 से 7 लाख रुपया मरला भी मिल जाती है। वो फिर आगे चलकर जब आप भी चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। आप देखें 25 लाख में एक प्लॉट मिले और एक जगह 1 करोड़ 25 में मिले, और डिस्टेंस भी दोनों सोसाइटीज का कोई 1-2 किलोमीटर ही हो, तो वो फिर समझने वालों के लिए इशारे हैं ना। ठीक है, बाकी आप बाकी चीजों को भी ऑफ कोर्स कंपेयर करते हैं, माहौल को और फैसिलिटीज को, लेकिन अपनी जेब को भी थोड़ा सा कंपेयर करना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए, वो चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को जरूर ग्रैब करना चाहिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि एक मेन गली के अंदर आप प्लॉट या मकान लेते हैं और उसी के साथ कोई एक जुड़ी हुई एडजस्टेंट कह लें या लिंक वाली गली में आप वही चीज आपको तकरीबन 30-40% डिस्काउंट पर मिल जाती है, तो यार वहां ले लिया करें, अगर आपका बजट इजाजत नहीं देता। ठीक है, तो अब हम उस कलर सईदा रोड की तरफ जा रहे हैं जनाब, और आपसे इजाजत भी चाहेंगे। और रास्ते में आपको यहाँ से ये एक बकरा मंडी वाला एक स्टॉप भी दिखा देंगे, और यहाँ से जो है एक ही रोड मोड़ रहा है। ठीक है, आगे फिर आपका मंदरा स्टार्ट हो जाएगा, गुजर खान स्टार्ट हो जाएगा, दीना स्टार्ट हो जाएगा, जेलम स्टार्ट हो जाएगा, और लाहौर तक यही रोड जाता है जिसको GT रोड कहते हैं। आपने उधर नहीं जाना। और जो तिजारती मंडियों का मैं आपसे जिक्र कर रहा था ना, वो भी इसी रवात वाली साइड पर ही शिफ्ट हो रही हैं। अच्छा जी, ये जो बसेस देख रहे हैं या वैगने देख रहे हैं ना, ये यहाँ से आपने निशानदेही करनी है कि जब ये आपको स्टॉप मिले ना, तो यहाँ से एक लेफ्ट साइड पर रोड मोड़ है, आपने वहां मुड़ जाना है। बहरहाल जी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।